नमस्कार, मैं डॉक्टर बीके पालीवाल आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का सेल्फ हेल्प लेसन है शरीर की तपस्या। प्रश्न उठता है कि जो 5 शरीर की तपस्याएं गिनाई हैं उनके बारे में आधुनिक मनोविज्ञान क्या कहता है, या यूं कहिए कि पूरे विश्व में चल रहे शोध कार्यों के क्या निष्कर्ष हैं इसके बारे में। पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। ये 5 शरीर की तपस्याएं गिनाई गई हैं। पूजन यानी कि देवताओं का, द्विजों का, गुरु माता पिता और विद्वानों का पूजन करना चाहिए, माने सम्मान करना चाहिए, या यूं कहिए उनके लिए आदर व्यक्त करना चाहिए। नंबर 2, शौचम माने स्वच्छता, साफ सफाई, पवित्रता और शुद्धता शरीर की दूसरे नंबर की तपस्या गिनाई है। आर्जवम यानी कि सरलता, और ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये 5 शारीरिक तपस्याएं गिनाई गई हैं। आज का जो प्रश्न है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शास्त्र तो ये कहते हैं, पर हमारे शोध कार्य क्या कहते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के शोध कार्य क्या कहते हैं। तो पूजनम के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में विश्वविख्यात खोज हुई और ये पाया जो लोग ग्रेटिट्यूड, आदर, सम्मान यानी पूजन करते हैं उनका सुख शांतिपूर्ण जीवन रहता है, खुशी उनके अंदर पाई जाती है, आत्मसम्मान होता है और रिलेशनशिप उनके बेहतर होते हैं। न्यूरोसाइंस भी कहती है कि रिवार्ड सेंटर और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उनका एक्टिवेटेड रहता है, जिससे उनका मेंटल हेल्थ बेहतर रहता है, न करने वालों से बेहतर रहता है औसतन। तो शास्त्र और शोध कार्य दोनों सहमत हुए पूजन के बारे में। शौचम के बारे में, पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता, साफ सफाई, इसके बारे में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में खोज हुई और ये पाया कि ये जहां जो लोग साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं उनका एंजाइटी लेवल कम होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होता है, सेल्फ कंट्रोल उनका ज्यादा होता है, उनका नटसेल में कहा जाए तो बेटर मेंटल हेल्थ होता है, मानसिक स्वास्थ्य उन लोगों का बेहतर होता है, सरल व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, अहंकार की उनमें कमी होती है, ईगो कन्फ्लिक्ट का उनको सामना नहीं करना पड़ता। और आपने देखा होगा ईगो कन्फ्लिक्ट के में जो लोग पीड़ित लोग होते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य सामान्यतया खराब रहता है, क्रोधी हो जाते हैं। इसके बाद ब्रह्मचर्य यानी सेल्फ कंट्रोल ऑन डिजायर्स, बहुत साधारण भाषा में कहा जाए तो आपको ध्यान ही होगा, कई बार हमने हार्वर्ड में यूनिवर्सिटी में जो हुए प्रयोग, मार्शमैलो प्रिंसिपल, जिनमें बच्चों को चॉकलेट बांटी गई थी और ये कहा गया था, मार्शमैलो, उन्हें कहा गया था कि आप चाहें तो अभी खा लें या आप चाहें तो कुछ समय बाद खाएं, 5 मिनट बाद, मुझे एग्जैक्टली टाइम का याद नहीं है, लेकिन हाँ 5 मिनट आप माने, 5 मिनट अगर आप बाद में खाया तो हम 1 मार्शमैलो और अतिरिक्त देंगे पुरस्कार के तौर पर। और उन बच्चों का, जिन बच्चों ने 5 मिनट बाद खाया और पुरस्कार जीता, उनका जीवन का अध्ययन किया गया और पाया
वो जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुत सफल हुए। इसका तात्पर्य क्या है? जो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन अपने जीवन में अपनाते हैं उनका जीवन सुखी और संपन्न होता है, वो सभी जगह विकास करते हैं। तो ये जो ब्रह्मचर्य है या सेल्फ कंट्रोल है ऑन डिजायर्स, ये सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है कि भविष्य में आप कितने सफल होंगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि भविष्य में अगर सफलता की भविष्यवाणी करनी हो तो उसमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन देख लीजिए और अभी का अभी लाभ, तत्काल लाभ ले लो, अभी खा जाओ मार्शमैलो और मजे लो। तो ऐसे लोग जीवन में बहुत अधिक सफल नहीं पाए गए। तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट बहुत चर्चित है और बहुत प्रसिद्ध है और मैं इसका बहुत प्रशंसा करता हूं कि हाँ, डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाले लोग बहुत सफल होते हैं। एक छोटी सी बात यूं भी देखी जाए, जो लोग आज की खुशी को टालकर कल की खुशी के लिए पैसा जमा करते हैं, वो लोग ज्यादा आर्थिक तौर पर स्वतंत्र होते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रेडिक्टर है। अगला है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, नॉन एग्रेसिव नेचर। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और बहुत सारी संस्थानों ने इस पर प्रयोग किए और ये पाया जो लोग नॉन एग्रेसिव होते हैं उनका जीवन सुख शांति से गुजरता है, उनमें तनाव कम होता है, उनमें इमोशनल रेजिलियंस ज्यादा होता है। ऑक्सीटोनिन और सेरोटोनिन जो कि बेहतर हार्मोन्स है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, गुड हार्मोन्स हैं स्वास्थ्य के लिए, वो ज्यादा उनका अच्छे तरीके से संतुलन में रिसाव होता है और मन को शांति मिलती है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये प्रयोग बहुत लाभदायक है। तो पांचों शारीरिक तप जो गीता में पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताए, उनका आज मॉडर्न साइकोलॉजी द्वारा किए गए शोध कार्यों से पुष्टि होती है। आप क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? आपके अपने जीवन के शोध कार्य क्या कहते हैं? जरूरी नहीं है कि वो पब्लिश हों, जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी पुस्तकें उन पर आप लिखें, पर हाँ, आपके भी तो अनुभव हैं कि यदि आप पूजन करते हैं तो मन को शांति मिलती है। आप अगर स्वच्छता, पवित्रता और शुद्धता पर ध्यान देते हैं तो आपका मन प्रसन्न रहता है, आप ज्यादा स्वस्थ रहते हैं तन और मन से। अगर आपने अपने ऊपर नियंत्रण रखा, इच्छाओं पर नियंत्रण रखा और आगे की सोच करके सेल्फ कंट्रोल किया तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। अगर आप अहिंसा यानी कि नॉन एग्रेसिव बिहेवियर अगर आपके अंदर है, आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं और आप खुद में पूरी प्रयोगशाला तो है ही। अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि नॉन एग्रेसिव बिहेवियर होने के बाद आप बहुत सुख शांति महसूस करते हैं। तो शास्त्र और शोध कार्य दोनों एक मत हैं, पर ये रही बौद्धिक ज्ञान की बातें। मैं बार बार कहता हूं, बौद्धिक ज्ञान प्रथम सीढ़ी हो सकती है। आपको ज्ञान होगा तो अंधकार मिटेगा, लेकिन मात्र जानकारी होने से आपका जीवन बेहतर हो जाए ये जरूरी नहीं। तो कैसे करें? शुरुआत तो करें। पहले तो जानकारी ही हासिल करें, सबसे पहली जरूरत। फिर उसके बाद छोटे छोटे प्रयोग अभ्यासरत हों। जरूरी नहीं है कि आपने शुरू किया और पहले ही दिन आप में चमत्कार हो जाएगा और आप सभी पांचों सद्गुणों में युक्त हो जाएंगे। लेकिन हाँ,
यदि ये ज्ञान है और सतत अभ्यास है तो एक दिन आप पहले से बेहतर तो जरूर ही हो जाएंगे, अभी हो जाएंगे, इसी वक्त हो जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपा करके सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, सुने और सुनाएं और कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न लिखें। धन्यवाद, धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह फिर से किसी नए विषय पर जो कि सेल्फ हेल्प से संबंधित है। आपकी समस्याओं के समाधान आपके पास ही है, दूसरे का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।